कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वह असल में एक कपल की स्टोरी है जिन्होंने कुछ लोगों को ऐसे खाना खिलाया जिससे कि वह पागल हो गए। आखिर उसमें क्या था? तो शहर है फ्रांस का, जहां पर एक मीट शॉप है जिसे सोफी और उसके हस्बैंड विंसेंट चलाते हैं। लेकिन उसका काम आजकल बहुत ही ठप है, क्योंकि शहर में अब कई और ऐसी शॉप खुल गई हैं जहां पर इन्हीं की तरह अच्छा और सस्ता मीट मिलता है। यहाँ पर हम वेलसेट को देखते हैं, जो कि एक कस्टमर को सामान दे रहा होता है। वह इस काम में काफ़ी माहिर है, इसीलिए वो कस्टमर उसकी काफ़ी तारीफ करती है। लेकिन यह इनके दिन का आज पहला कस्टमर था, जिसकी वजह से सोफ़ी कुछ खास खुश नहीं थी। वो उसे कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग अपना खर्चा तक नहीं निकाल पाएंगे, क्यों ना हम कुछ और काम देख लें। लेकिन दोस्तों, यहाँ विंसेंट को इस काम के अलावा कुछ और आता ही नहीं, इसीलिए वह उसे समझाता है कि तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लोग उसकी दुकान पर हमला कर देते हैं और विंसेंट के ऊपर कुछ लाल कलर का लिक्विड फेंक देते हैं। उनकी पूरी दुकान को बर्बाद कर देते हैं और जाते जाते उसके बाहर कुछ अपशब्द भी लिख देते हैं। दरअसल ये लोग वीगन ग्रुप का हिस्सा थे, जो कि उन लोगों के खिलाफ हैं जो ऐसे मीट बेचते हैं या फिर किसी जानवर के साथ कुछ गलत करते हैं। तो विंसेंट बाहर भागते हुए जाता है और लकली उसके हाथ एक बंदा आ जाता है जो उसी ग्रुप का हिस्सा था। वो उसका मास्क उतारता है, जिससे कि उसका चेहरा अब हमेशा उसे याद रहने वाला है। इसके बाद उन दोनों में मारपीट होना शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पर उसके ग्रुप वाले आ जाते हैं और उसे छुड़ा कर ले जाते हैं। विंसेंट कुछ कर नहीं पाता, ऊपर से उसकी दुकान का भी हम नुकसान हो गया है, जिसको सही करने के लिए शायद उसे कुछ लोन भी लेना पड़े। लेकिन इन सब के बाद अब सूफी बहुत ही परेशान रहने लग गई थी। उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं गुजर रहा था। इसीलिए वो वीकेंड पर अपनी एक दोस्त के पास जाती है, जिसकी एक बिजनेसमैन से शादी हुई है। वो बहुत पैसे वाला होता है और उसकी एक मीट की शॉप होती है, लेकिन बल्क में वो बेचता था और उससे बहुत अच्छा पैसे भी कमाता था। विंसेंट को वहाँ कुछ खास अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका दोस्त का हस्बैंड जैक बस पैसों का रोप दिखा रहा था। वो उन दोनों को यह महसूस कराना चाहता था जैसे वह बहुत गरीब है। इसीलिए दोनों वहाँ से चले जाते। लेकिन घर जाते समय भी सोफ़ी उसे बुरा भला कह रही होती है, उसे उसके काम को लेकर कोस रही होती है, बार बार उसे जैक से कंपेयर कर रही थी, जिस वजह से वह बहुत गुस्से में होता है। लेकिन कुछ कहता नहीं है, क्योंकि अगर उसने कुछ बोला तो लड़ाई और बढ़ सकती है। इसी बीच वो देखता है कि पीछे एक बंदा साइकिल से आ रहा है, और यह कोई और नहीं बल्कि वही इंसान है जिसे विंसेंट की लड़ाई हुई थी। वो उसे पहचान लेता है और इस समय पर वह इतने गुस्से में होता है कि वह अपनी कार को अचानक से रोकता है, और जैसे ही वह आगे बढ़ता है वो उसके ऊपर कार को चढ़ा देता है। जैसे सोफ़ी हैरान रह जाती है, यही सोचती है कि कहीं वह मर तो नहीं गया, क्योंकि यह उन्हें मुसीबत में डाल सकता है। अब जब विंसेंट बाहर निकलता है तो वह आदमी सच में मर गया था, और जब सूफी को पता चलता है कि उन्हीं एक्टिविस्ट लोगों में से वो था, तो वो उसे भी कोई हमदर्दी नहीं होती। लेकिन वो इस लाश को ऐसे बीच रास्ते में छोड़ तो नहीं सकते, इसीलिए वो उसे अपनी शॉप पर ले जाते हैं, जहाँ पर विंसेंट उसके टुकड़े कर देता है। तभी एक मांस का टुकड़ा गिर जाता है जो कि उसका डॉग खा लेता है। वो दोबारा टुकड़े को फेंकता है तो वह फिर से खा लेता है। अब यह देखकर विंसेंट के दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो सोफ़ी से बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो तो टीवी देख रही थी, वो उसे डिस्टर्ब भी नहीं करता। और जब उसकी शॉप पर अगले दिन वही रेगुलर कस्टमर आती है तो विंसेंट कहता है कि आज हमारे पास एक स्पेशल पॉक का मीट आया, अगर आप वो ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ। सोफ़ी हैरान थी का कि ऐसा कोई मीट आ ही नहीं था, इसलिए वो पहले खुद खाने को बोलती है। तो विंसेंट उसे एक टुकड़ा देता है जो कि उसे बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो उस कस्टमर को दे देता है और उसे भी ये बताता है कि यह पौर अलग तरह का है और इसे उसने ख़ास ईरान से मंगवाया है। ये उसन पर सोफ़ी को कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए उसके जाने के बाद वो पूछती है कि ये सब क्या था। तब जाकर विंसेंट उसे सच्चाई बताता है कि ये असल में उसी इंसान का मीट है जिसकी टक्कर हमारी कार से हो गई थी। मैंने उसे ही काट दिया और फिर लोगों को बेचना शुरू कर दिया। लेकिन सोफ़ी इस बात से बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि अगर किसी को पता चला तो हमें सालों तक जेल में बैठना पड़ सकता। तो वो उसे फेंकने के लिए जाने लगती है, लेकिन वो रुकती है और कहती है कि ये सच में काफ़ी टेस्टी है, अगर हम इसे पैसे मिल रहे हैं तो हमें इसे बेचना चाहिए। तभी वहाँ पर एक और कस्टमर एम आता है जो उसी मीट को खरीदना चाहता था। अब विंसेंट फ़ौरन उसे दे देता है, जिसके बाद उसकी किस्मत खुल जाती है।
एक एक करके बहुत सारे लोग उसी मीट को खरीदने के लिए आ रहे थे, क्योंकि वह मीट बहुत ही एडिक्टिव था। इन सभी में एक पुलिस वाला भी होता है और उसे भी यह मीट काफ़ी अच्छा लगता है। वो कहता है कि उसने शॉप के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए उसे भी वो पोर्क मीट चाहिए था। अब वो उसे दे देता और उसी दिन उसकी अच्छी सेल होती है और दोनों ही बहुत खुश थे। लेकिन रात में विंसर सोचता है कि आखिर ऐसा क्या है इस मीट में जो लोग इतनी खुश होकर खा रहे हैं। वह खुद उसे ट्राई करता है और उसे भी यह सबसे बेहतरीन मीट लगता है। वो ये जानता था कि एक इंसान का मीट है यह गलत है, लेकिन सच में पैसों ने उसे और उसकी बीवी को अंधा बना दिया था। वह दोनों अब राजी हो जाते हैं कि वह इसको बेचना कंटिन्यू रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और अगले दिन वह उसका रेट डबल कर देते हैं और फिर भी लोग उसे खरीदने चाहते थे। अब कुछ दिन बाद उनसे मिलने के लिए एक कपल आते हैं जो कि वीगन थे, और वो उनके बारे में बहुत बुरा भला कहते हैं, जिससे सोफ़ी को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वह कुछ कहती नहीं है और अपने गुस्से को ठंडा रखती है। उनके जाने के बाद विंसेंट कहता है कि देखो, हमारे पास जो मीट था वो अब ख़त्म होने वाला है। क्यों ना हम ऐसे ही लोगों की तलाश करें जो कि वीगन हो, और उन्हें मारकर हम अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं। उसकी ऐसी सोच अगर कोई आम इंसान सुनेगा तो ज़रूर उसकी पैठ गीली हो सकती है। लेकिन यहाँ सोफ़ी उसकी इस आइडिया को पसंद करती है और फिर एक वीगन रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर उन्हें एक छबी सा वेटर दिखाई देता है जो कि उसी जगह पर काम किया करता था। दोनों डिसाइड करते हैं कि वे ईसी को मारेंगे, इसीलिए वो उसके शॉप के बाहर खड़े रहते हैं। जब रात होती है तो वो उसका पीछा करते हैं, लेकिन विंसेंट उसे मार नहीं पाता और भागकर वापस आ जाता है, जिससे सोफ़ी बहुत नाराज़ होती है और कहती है कि वह एक फट्टू किस्म का इंसान है, वो उसे मार नहीं पाए। पर विंसेंट कुछ बहाना मारकर बात को टाल देता है। यहाँ पर सोफ़ी उसे एक आइडिया देती है कि क्यों ना वो उन लोगों के साथ मिल जाए जो कि वीगन है और उनके ग्रुप में शामिल हो जाए, जिसके बाद वो उन्हें फंसा सकते हैं। इसीलिए वो लोग अगले दिन एक मीट शॉप के बाहर खड़े हो जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। सभी लोगों को मीट खाना छोड़ देना चाहिए और वीगन बन जाना चाहिए। लेकिन वही उनकी बढ़ता डिस्कवरी था। वो उन पर चिल्लाना शुरू कर देता और कहता है कि इंसान पिछले 2000 सालों से मीट खा रहा है और आगे भी खाता रहेगा। वो उन्हें रोक नहीं सकते हैं। पर अगले ही पल उनके एक और आदमी मिलता है जिसका एक ग्रुप था और एक एक्टिविस्ट था। वो उन्हें उनके ग्रुप में शामिल होने को बोलता है, जिसे सोफिया एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर अगले दिन वह आदमी उसे अपनी टीम से मिलवा है, जो उन्हें बताते हैं कि एक मीट शॉप है जो आजकल बहुत चल रही है और इसीलिए उनका अगला शिकार वही है। वो दोनों उनका सूट पहन लेते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये शॉप तो जैक ही है। सोफ़ी रुक जाती है, लेकिन विंसेंट नहीं रुकता, क्योंकि उसे पहले से ही उसे बहुत नफ़रत थी और ये करके उसे बहुत अच्छा लगता है। वो सब कुछ बर्बाद कर देता है, उनकी शॉप को जला देता है। यहाँ से वो दोनों एक रेस्टो में बैठे रहते हैं। वहाँ पर सोफ़ी को बहुत बुरा भला सुनाती है वो कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन विंसेंट को तो मज़ा आ गया था और वो जैक के बारे में बहुत उल्टा सीधा कहता है, जिससे उन दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है और वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने की कुछ देर बाद वहाँ पर एक वेटर आता है जो कि सोफ़ी को अकेली देखकर उस पर लाइन मारता है। वो भी उसका जवाब देती है, जिससे कि दोनों में काफ़ी बातें होना शुरू हो जाती हैं। जो जी भी काट लेती है, जिससे वह गुस्से में आ जाता है, लेकिन वह कहती है कि तुम मेरे घर चल सकते हो, वहाँ मैं मरहम लगा दूंगी। और वह आदमी मान भी जाता है। लेकिन जब घर पर उसे विंसेंट देखता है तो वह बहुत गुस्सा करता है, अपनी बीवी पर बहुत चिल्लाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुमसे बस लड़ाई की और तुम एक लड़के को लेकर अपने साथ आ गई। तो वो कहती है कि ये हमारे लिए एक मीट का टुकड़ा है, हम इसे मारकर उस मीट को बेच सकते हैं क्योंकि यह एक वीगन है। तो वह मान जाता है और फिर कहता है कि ठीक है, तुम इसे बिजी रखो, मैं आकर इसका गेम ओवर कर दूंगा। लेकिन बहुत देर वो जाती है और वह नहीं आता, इसलिए सोफ़ी उसके पास जाती है और वह बताता है कि वह किसी भी इंसान की जान नहीं ले सकता ऐसे बेवजह। तो वो गुस्से में वहाँ से उस वेटर के पास चली जा। बाहर आता है तो देखता है कि वो दोनों इंटीमेट होने वाले हैं, जिसे देखकर वह पागल हो जाता है और उस लड़की को वहीं मार डालता है, जिससे सोफ़ी बहुत खुश होती है क्योंकि यही तो वह चाहती थी। लेकिन तभी वहाँ पर उनकी बेटी रोते हुए आ जाती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। अब ये लोग फ़ौरन इस लाश को पहले छुपाते हैं, जिसके बाद अपनी बेटी को संभालते हैं और उसे समझाते हैं कि ऐसा सब चलता रहता है, तुम जाकर उससे बात करो
सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ऐसे ही उसे घर भेज देते हैं, जिसके बाद दोनों मिलकर उस लाश को काटते हैं, और वो भी खुशी खुशी, क्योंकि अब ये लोग अमीर होने वाले थे। खैर, अगले दिन वह लोग जैक की शॉप के पास जाते हैं, जहाँ पर वह बहुत ही दुखी था क्योंकि उसकी शॉप जल गई थी, लेकिन वो इन दोनों को देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश। तभी यहाँ पर एक ऑफिसर आता, ये वही था जिसने विंसेंट की शॉप से उस इरेनियन पोर को ख़रीदा था। वो उसे कहता है कि वह मीट उसे बहुत पसंद आया, इसीलिए वह आज फिर उसे लेने के लिए आएगा। जिसके बाद वह जैक को यह प्रॉमिस भी करता है कि वो उसके पीछे के लोगों को पकड़ कर रहेगा। खैर, अब अगले दिन ये दोनों उस वेटर के मीट को बेचकर खूब पैसे कमाते हैं। अब इनके शॉप पे लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थीं, जिससे सोफ़ी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसकी लाइफ स्टाइल बदल गई थी। धीरे धीरे करके इन्होंने रेट भी बढ़ाना शुरू कर दिए थे, और एक समय ऐसा भी आ जाता है जब यह $100 का एक मीट का टुकड़ा बिकना शुरू हो जाता है, लेकिन अभी भी भीड़ कम नहीं हो रही थी। कुछ दिन बाद विंसेंट ने उस वेटर को भी पकड़ लिया, जिसको बिना मारे ही वो वापस लौट आता है। अब ये शहर में घूम घूम कर कई सारे वीगन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जिससे इन्हें मुनाफा होने वाला था, और धीरे धीरे करके ये अमीर बनते जा रहे थे। अब एक रात ये लोग आउटिंग कर रहे होते हैं कि तभी इनसे मिलने के लिए एक वीगन बंदा आता है, जिसे देखकर इनके मन में एक ही ख्याल आता है, जो कि अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे। लेकिन यहाँ पर वो बंदा इनसे चकमा देकर भाग जाता है, पर ज़्यादा दूर भाग नहीं पाता क्योंकि वह बीच में स्ट्रोक से मारा जाता है, जिससे ये दोनों घर उठाकर लाते हैं और अगले दिन विंसेंट और इसकी वाइफ जैक से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर हम साफ साफ देख पाते हैं कि इनकी लाइफ स्टाइल कितनी बदल गई है। दोनों बहुत ही ऊंची ऊंची बातें करने लगते हैं, अपनी महंगी चीज़ों के बारे में भी बातें करते हैं। वो उन्हें अपने स्पेशल मीट भी खिलाते हैं। लेकिन तभी जैक के मुंह में एक डिवाइस आ जाता है, जो असल में हार्ट पेशेंट को लगाया जाता है, जिसे पीसमेकर कहा जाता है। ये उसके मुंह में था, और वो उससे पूछता है कि तुम अपने मीट को कहाँ से मंगवाते हो। तो विंसेंट कहता है कि यह दरअसल ईरान से आता है, और वहाँ पर पोर के अंदर पीस मेकर डाले जाते हैं ताकि वो हेल्दी रहे। तुम्हें पता है, कल जो मेरे पास पगाया था वह काफ़ी क्यूट था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यह सुनकर जैक